जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले कहूँगा जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। आज बहुत ही उत्साह का दिन है, इसलिए कि आज 14 दिन बाद भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। जब सोचा जा रहा था कि 7 तारीख को दिन में मॉक ड्रिल होगा, लोगों को बताया जाएगा हमले से कैसे बचें, और ये सुनकर पाकिस्तान चैन की नींद सो गया था और भारत ने रात को 1:30 बजे एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला करके आतंकी कैंप को ढेर कर दिया है, आतंकी कैंप को मिट्टी में मिला दिया है, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था। जाहिर है ये उनकी एक बहुत अच्छी रणनीति है कि जब कहा जा रहा था कि ये हमारे जो राफेल हैं ये अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो पाकिस्तान ने सोचा लगता है अभी और शायद कुछ दिन लगेंगे भारत को पाक पे हमला करने के लिए। हालांकि वो 14 दिन से तिलमिला रहा था, बहुत परेशान था, उसका गला सूखा हुआ था, उसकी पूरी तरह उसके दिन रात बिल्कुल ऐसे हो रहे थे क्या करे क्या ना करे, उसका दिन का चैन रात की नींद सब गवा चुका था अपनी, और वो सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कब वो दिन आएगा। पाकिस्तान के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया। जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया। पाकिस्तान की सेना है उसके भी बड़े बड़े अधिकारियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया, क्योंकि वो जानते हैं जब भारत हमला करेगा तो छोड़ेगा नहीं। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर भी आतंकी ठिकाने बचे हैं उनको ज़मीन में मिला दिया जाएगा। तो आज 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके भारत ने उन आतंकी ठिकानों को ज़मीन में मिला दिया है। इसमें ये हमले जहां एक तरफ पीओके में हुए हैं और दूसरी तरफ यहां से 600 किलोमीटर दूर भावलपुर में भी हुए हैं, जहां आतंकियों के बड़े ठिकाने थे। पाकिस्तान ये देख के चौंक गया। वो नहीं जानता कि पाकिस्तान की सोच जहां ख़त्म होती है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। वो बिल्कुल नहीं जान सकता कि भारत की जो सेना है उसमें कितना कौशल है, कितनी उसके अंदर बुद्धिमत्ता है, और जो हमारे राजनेता बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कितनी दूर तक सोचते हैं। इतने दिन तक वो सहजता से काम करते रहे। आज भी दिन में उन्होंने एक कॉन्क्लेव अटेंड किया, बहुत बड़ा भाषण दिया, और उन्होंने फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। साथ साथ वो रणनीति भी बनाते रहे, रोज़ मीटिंग भी करते रहे, और आज अचानक उन्होंने रात को 6 मई और 7 मई की रात, यानी रात को 12 बजे के बाद जैसे ही 7 मई शुरू हुई तो इसके हमले की पूरी तैयारी हो चुकी थी, और 1 बजे के बाद लगभग 1:30 बजे पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला करके उनको मिट्टी में मिला दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत ने पाकिस्तान पे इस तरह हमला किया है और अपना पहलगाम का वो बदला ले लिया है, जिस पर उन्होंने दर्दनाक तरीके से हिंदू चुन चुनकर मारे और कितनी महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए। इसलिए इस जो ऑपरेशन है इसका नाम भी सिंदूर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर, जो ये बताता है कि इसने वो बदला लिया है जिसने आतंकियों ने जो हमारी महिलाएं थीं उनके सिंदूर उजाड़े, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया, उनको कहा कि जाओ हम आपको नहीं मारते, जाके पीएम मोदी को बता दो। तो देखिए पीएम मोदी को तो उन्होंने बताया ही, और उनका जो सिंदूर उजाड़े थे उसका बदला भी ले लिया है। ये भी आज एक संयोग है कि अब ये मंगलवार का दिन है, जो हमारे बजरंग बली हैं, हमारे बाहुबली, हमारे बजरंग बली, जो मंगलवार का दिन है, जिनकी सिंदूर से हम पूजा करते हैं, जिन पर सिंदूर लगाते हैं। ये भी एक संयोग की बात है कि उस दिन इन्होंने हमला किया और पाकिस्तान देखता रह गया। हालांकि बहुत बुरी तरह तिलमिला रहा है। पिछली बार जब एयर स्ट्राइक की थी उसने मना किया था कि नहीं मेरे पास कोई स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन अब इतने बड़े हमले देखकर उन्होंने स्वीकार कर लिया है, वहाँ की सेना ने भी और पाकिस्तान के नेताओं ने भी, उनके प्रधानमंत्री ने भी। और वो उन्होंने, उनके प्रधानमंत्री शाहबाज कह रहे हैं कि हमको भारत ने युद्ध के लिए उकसाया है। अरे उकसाया क्या, तुमने उकसाया भारत को। आप इतने दिन से सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे यहाँ लगातार फायर कर रहे थे, हमारी सेना उसको आपको जवाब दे रही थी, लेकिन आपको पता था कि आपके अब दिन बहुत कम रह गए हैं। अब ये पीओके जल्द ही भारत का हिस्से बनने वाला है। आपका पीओके नहीं रहेगा, हमारा भारत का हिस्सा बन जाएगा, जिसके लिए पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, और हमारे प्रधानमंत्री तक भी इस बात का संकेत दे चुके हैं कि ये पीओके
भारत में आएगा, ये भारत का था और भारत में ही रहेगा। आज उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है, उसने अपने अपने लाहौर जो उसका हवाई अड्डा है उसको सील कर दिया है, सियालकोट है उसके हवाई अड्डे को सील कर दिया है, और वो सोच रहा है मैं कैसे बदला लूँ। और उसने फिलहाल जो हमारे राजौरी के क्षेत्र हैं, नौशेरा के क्षेत्र हैं, उरी के क्षेत्र हैं, उसमें उसने हमला भी करना शुरू कर दिया है उसकी सेना ने। लेकिन हमारी सेना इतनी मजबूत है, पहले से तैयार थी कि वो जो भी हमले कर रहे हैं उससे डबल, उसे 3 गुना 4 गुना ताकत में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और वो भतप्रभ है कि ये क्या है, हम कैसे करें। अब देखिए जिस तरह की पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो अपना झूठ फैलाता है, अफवाह फैलाता है अपने आप को करने के लिए। अभी वो उसने 9 हमलों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन 5 हमलों को स्वीकार कर लिया कि हमारे यहाँ 5 जगह अटैक किए गए हैं। 9 हमले की बात उसने नहीं स्वीकारी, लेकिन सब कुछ स्वीकारेगा। उसके जहाँ जिस तरह भगदड़ मच गई है भावलपुर के अंदर और पीओके के अंदर, वहाँ के आतंकी कितने ढेर हो गए हैं, कितने अस्पताल में भाग रहे हैं, किस तरह की अफरा तफरी है, वो ऐसी है कि बिल्कुल लोग वो हो गए। हालांकि वो कह रहे हैं हमारे आपने जो है आम जो जल रहते थे वहाँ हमला किया, लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, कभी भी जिस तरह भारत ने पहले खुद हमला नहीं किया, यहाँ भी सिर्फ बदला लिया है, और बदला भी आतंकियों से लिया है। अभी तक जो जब मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी तक भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे हमले नहीं किए हैं, सेना पे हमले नहीं किए हैं। लेकिन अगर उनकी सेना जिस तरह हमारी सेना पे हमले कर रही है, तो जाहिर है हमारी सेना पूरी कमर कसकर बैठी हुई है, उन सब पूरी सेना को मिट्टी मिलीत कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये देखिए कि किस तरह वो झूठ फैला रहा है। लेकिन अगर वो हमारे उरी, राजौरी या इस तरह के नौशेरा और भी हमारे जो इस तरह के LOC के क्षेत्र के जो हमारे गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, उन पे अगर हमले करता है तो हमारी जो आम लोग हैं उन पर अटैक होगा। लेकिन हमने उनके आम लोगों पर अटैक नहीं किया, हमने आतंकी ठिकानों पर अटैक किया है। ये बात अलग है वो अपने आतंकियों को छुपा दें, जिस तरह की आ रहा था कि हाफिज़ सईद को उन्होंने लाहौर के अंदर रिहायशी इलाके में छुपाया हुआ है, जहाँ आसपास पूरा रिहायशी इलाका है, उसको सेना उनकी पाकिस्तान की उसको मदद कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। लेकिन अगर वो वहाँ छुपेगा तो जाहिर है हमारी सेना को लाहौर में उसके अड्डे पर जहाँ वो छुपा हुआ है वहाँ हमला करना पड़ेगा। उसमें अगर दूसरे लोग मारे जाते हैं तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसको अगर शेल्टर दे रहे हैं, उसको सहारा दे रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो उनके यहाँ जो छुपे हुए आतंकी हैं उनका डटकर मुकाबला करें, उनके बारे में खिलाफ करें, उनको पकड़वाएं, अपनी जो सेना है उसके खिलाफ बोलें कि उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। अगर ये आसिम मुनीर एक झूठी धमकी ना देते, ये करेंगे हम वो नहीं करेंगे, कितनी शेखियाँ बिगाड़ रहे थे, अगर वो ये सब ना करते और पहलगाम पे ये इस तरह के आतंकी हमले ना कराते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब ये पाकिस्तान ने किया है तो जैसी करनी वैसी बढ़नी, उसको बढ़ना होगा। और अभी भी अगर नहीं सीखता तो वो दिन दूर नहीं जो विश्व का नक्शा है उसमें पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद की सेना, भारत माता की जय।